नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है वह शिव जो योगी है, जिनकी जटाओं से गंगा बहती है, जो बाघ की खाल पहनते हैं और शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं, तो आखिर क्यों? तो इस रहस्य की गहराई को जानने के लिए चलते एक प्राचीन कथा की ओर। एक ऐसे राजा की जो मृत्यु से डर गए थे और अमरता की खोज में निकल पड़े थे। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के उत्तर दिशा में एक विशाल राज्य था, शंकनीपुर। तो वहाँ के राजा थे राजा विक्रमकेतु। वह एक शक्तिशाली योद्धा थे जिन्हें हर युद्ध में विजय प्राप्त होती थी, लेकिन उनके हृदय में एक भय बस गया था, मृत्यु का भय। एक बार एक बूढ़े सन्यासी दरबार में आए। उन्होंने कहा, राजन, मृत्यु से डरना तो मूर्खता है, यह तो जीवन का एक हिस्सा है। तो राजा विक्रमकेतु ने उत्तर दिया, मुझे अमरता चाहिए। ऐसा कोई मार्ग बताओ जिससे मैं मृत्यु को जीत सकूं। तो संत मुस्कुराए, राजन, मृत्यु को जीतना हो तो शिव जी की शरण में जाओ, पर ध्यान रहे वो शिव केवल भक्ति से नहीं, आत्म त्याग से प्रसन्न होते हैं। तो राजा ने निर्णय लिया कि वह शिव जी को प्रसन्न करेंगे, लेकिन उनका मार्ग सरल नहीं था। वह साधना में बैठा पर बार बार विफल हो गया। एक रात जब वह हिमालय की ओर बढ़ रहे थे, तो एक घने जंगल में एक अघोरी से उनकी भेंट हुई। अघोरी ने उसकी ओर देखा और कहा, शिव को पाना है तो पहले तो मृत्यु को अनुभव करना होगा। तो राजा चौंका, मृत्यु का अनुभव? हाँ, जब तक तुम स्वयं को मिटा नहीं देते, शिव तुम्हें दर्शन नहीं देंगे। तो अघोरी ने उसे एक चिता पर ले जाकर बैठने को कहा। जाओ, तुम एक चिता में जाकर बैठो। चारों ओर रात का सन्नाटा, जलती चिताएं और भूत प्रेतों की अट्टहाल हंसी, भयंकर हंसी की आवाज़। तो घबरा गया। राजा ने डरते हुए पूछा, क्या मैं मर जाऊंगा? अघोरी बोला, मरकर ही तो शिव तक पहुंचा जा सकता है, पर यह मृत्यु शारीरिक नहीं होगी, अहंकार की होनी चाहिए। तो अघोरी ने राजा को चिता पर बैठाया और खुद एक मंत्र पढ़ते हुए भस्म उठाई। वह भस्म उस व्यक्ति की थी जो उसी दिन मरा था। तो अघोरी ने कहा, यह वही भस्म है जिसे शिव अपने शरीर पर लगाते हैं। क्या तुम जानना चाहते हो कि वो क्यों लगाते हैं? तो राजा ने हाँ बोला। अघोरी ने कहना शुरू किया, एक बार भगवान शिव ध्यान में लीन थे। पार्वती ने उनसे पूछा, प्रभु आप चिता की भस्म क्यों लगाते हो? तो शिव जी ने अपनी आंखें खोली और बोले, यह भस्म मुझे स्मरण कराती है कि यह शरीर नश्वर है, यह जीवन क्षणिक है। मैं इसे लगाता हूँ ताकि कोई मोह न रहे। शिव उन शवों की भस्म लगाते हैं जिनका कोई नहीं होता, जिन्हें समाज त्याग देता है। वह भस्म केवल राख नहीं, उस आत्मा की पीड़ा का प्रतीक होती है। तो राजा स्तब्ध रह गया। राजा विक्रम केतु अब रोज उस अघोरी के साथ चिता के पास बैठता, ध्यान करता और अपने भीतर के अहंकार को जलाता। कुछ ही समय में उसे स्वप्न में महादेव के दर्शन हुए। महादेव बोले, वत्स, तुमने मृत्यु का अनुभव कर लिया, अब तुम जीवित होते हुए भी मुक्त हो। तुम मृत्यु से नहीं, अपने अहंकार से मुक्त हुए हो, यही अमरता है। तो राजा ने विनती की, प्रभु एक वरदान दे, जब मैं मृत्यु को प्राप्त करूं तो मेरी चिता वही हो जहां आप बैठे हो। तो शिव मुस्कुराए, तुम्हारी जहाँ भी चिता सजेगी वहाँ मैं हूँ, क्योंकि मैं तो शमशान का निवासी हूँ, मृत्यु का सखा हूँ और अंत का आरंभ हूँ। तो उस दिन के बाद राजा विक्रमकेतु ने राज्य छोड़ दिया और एक महान योगी बन गया। उसने शिव की केवल पूजा नहीं, अपना जीवन बना लिया। वह लोगों को सिखाने लगा, चिता भस्म केवल राख नहीं है, यह शिव जी का दर्शन है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब नश्वर है। जब तक हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते, हम शिव जी को नहीं समझ सकते।
शिव जी के शरीर पर लगी भस्म प्रतीक है आत्मत्याग का, समत्व का, कोई छोटा बड़ा नहीं, मृत्यु को गले लगाने के साहस का, और सबसे ऊपर मोह से मुक्ति का। तो शिव जी कौन है? एक दिन एक बालक ने योगी यानी राजा विक्रमकेतु से पूछा, बाबा शिव कौन है? तो योगी मुस्कुराए और उत्तर दिया, शिव वह है जो मृत्यु को मृत्यु नहीं मानते, जो जीवन को मोह से मुक्त करते हैं, जो चिता पर बैठकर ध्यान करते हैं ताकि हमें सिखा सके कि यह सब नश्वर है और केवल आत्मा सत्य है। शिव वही है जो उस चिता की भस्म से हमें अमरत्व का पाठ पढ़ाती है। तो यह कथा केवल एक राजा की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कथा है जो मृत्यु से डरता है, जो जीवन के सुख दुख में फंस जाता है। शिव जी हमें सिखाते हैं, जो मिट जाता है वही अमर होता है, जो झुकता है वही शिव को पाता है, और जो चिता के भस्म को अपने शरीर पर स्वीकार करता है वह मृत्यु को मित्र बना लेता है। तो अगली बार जब आप किसी चिता की भस्म को देखें तो डरे नहीं, जान ले कि यह वही भस्म है जिससे शिव जी स्वयं अपने शरीर को सजाते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।